Guys, it's happening again. मैं दोबारा से अपने कमरे को रीडेकोरेट कर रही हूँ because apparently every time I come back home I need something new. So नहीं, इसके बाद ये नहीं होगा because I've already spent a lot on this. ये टेबल जा रही है अब. यू माइट हैव सीन इट अ लॉट पहले से भी. और व्हेन आई वाज रेनोवेटिंग माय रूम एंड एवरीथिंग, जब मैंने वॉल्स वगैरह सारी कुछ चेंज कराई थी तब आई गॉट दिस एज वेल. बट ये बेसिकली सिर्फ एक शीट है जिसके नीचे हम लोगों ने थोड़े से पाइप्स लगा के वी जस्ट फिक्स्ड इट अप एंड देन आई गॉट दिस वैनिटी मेड. जब मेरे पास थोड़ा सा मेकअप होता था और बड़े से ख्वाब होते थे और मैंने ये बनवाई थी. आई एम गोइंग टू रेनोवेट द होल थिंग. आई एम गेटिंग रिड ऑफ माई वार्डरोब. मेरे लेफ्ट पे समझ लें कबर्ड है, मेरा पूरा बड़ा सा कबर्ड है, अल्लाह का शुक्र है. लेकिन इसका सीन ये है कि ये मेरे कमरे के लिए बहुत बड़ा है. तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको ज़रा ऐसी किसी जगह पे रख लूँ जहाँ पे मेरा इजी एक्सेस हो. सो आई गिव यू अ पैन अराउंड इन अ सेकंड. अगर आपने पहले नहीं देखा हुआ मेरा रूम, लेकिन मेरा रूम थोड़ा सा छोटा है एंड इट्स वेरी हार्ड टू फिट इन थिंग्स एंड डेकोरेटेड इन अ वे कि वो फिर भी खुला लगे. क्योंकि ईजिली आप कोई भी ऐसी चीज़ कर सकते हो जो ईजिली आपका रूम छोटा लग सकता है जब व्हेन यू हैव अ स्मॉलर रूम. इवन बड़े रूम्स में भी ऐसा हो जाता है. बट व्हाट आई वांटेड टू डू इज़ कि मैं थोड़ा सा एक तो वार्डरोब कम करना चाह रही थी क्योंकि इसमें एक तो सिंस इट्स सो बिग एंड सो लॉन्ग, इसके अंदर जो है वो मेरे अलावा भी बड़े लोगों की चीज़ें थी. तो जो वार्डरोब वाली साइड है उसमें बड़े शादी के कपड़े, सबके अम्मी के, भाई के, इन सब के कपड़े इधर पड़े रहते थे. एंड देन इट्स लाइक सो लॉन्ग और बड़ी, मतलब बहुत देर की स्टोरेज की जो आपको ना चीज़ें रेगुलरली नहीं चाहिए होती वो उसमें पड़ी होती हैं. तो आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, व्हाई डोंट आई जस्ट गेट रिड ऑफ दिस ऑल टुगेदर और फिर मैं अपने रूम को कुछ करूं. और मैंने ये, I don't know if you can see, मैंने ये जो मिरर है, यू कैन सी, मैंने ये मिरर भी अभी रिसेंटली ही बनवाया है. लेकिन इसका सीन ये हुआ है कि ये ऐसी पोजीशन में है जिसमें आपको सारा का सारा गन नजर आ रहा है एंड आई डोंट वांट दैट. यू नो व्हाट, आई एम नॉट गोना क्लियर द गन. नहीं, बट द थिंग इज कि वहाँ पे कपड़े हैंग होते हैं, वो कपड़े हैंग होने की जगह है तो वहाँ पे तो रहेंगे कपड़े. यू गाइज नो, मतलब इफ यू बिन फॉलोइंग इट फॉर अ व्हाइल, मेरा रूम इज जस्ट लाइक माई बेबी एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू लुक लाइक, यू नो, बस कोई ख्वाबों की चीज़. तो आज सीन ये होना है कि ये टेबल निकलेगी, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड, आई बीन वेटिंग फॉर इट टू गेट आउट. ये टेबल निकलेगी तो ये दीवार पूरी खाली हो जाएगी. आई हैव अ ड्रेसर कमिंग इन एंड अ न्यू साइड टेबल कमिंग इन बिकॉज मेरी जो पहले की साइड टेबल थी इट वाज रियली लाइक ओल्ड. उसके ऊपर मैंने मार्बल का वो स्लैब रखवा लिया था जस्ट टू मेक इट लुक अ लिटिल बिट बेटर, बट इट वाज रियली रियली ओल्ड एंड वर्न आउट. तो वो मैंने निकाल दी है. साइड टेबल मैंने नई ले आई हूँ मैं और बनवाई है एक्चुअली. साइड टेबल गोज विद माई ड्रेसर. सो ये सीन है. उसके ऊपर भी मिरर लगना है, ड्रेसर के ऊपर अभी मिरर लगना है. एंड आई जस्ट फील डेजा वू कमिंग टू मी क्योंकि व्हेन आई गॉट दिस आई सेड कि इसके ऊपर मिरर लगेगा, बट इंस्टेड आई गॉट दोज फ्रेम्स. कैन यू गाइस सी? You can't see these frames. So basically I'm getting this dresser. सही है, तो वो ड्रेसर मेरी ड्रेसिंग टेबल भी होगा और ड्रेसर भी होगा. It's going to have a lot of storage and everything. So yeah, let's just go क्योंकि आप लोग देखें कि क्या सीन है. अच्छा, तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैं अपने PR बॉक्सेस को इतनी आसानी से छोड़ती नहीं हूँ. तो मैंने इस छोटे से डब्बे के अंदर जो बैक गैलरी के एक PR में आया था, मैंने इसके अंदर अपनी नील पॉलिशेस रखी हुई हैं. आई प्रॉमिस पहले बहुत तमीज़ से पड़ी होती थी, अब कुछ इस तरह से पड़ी हैं. तो मैंने सोचा कि सिंस दिस हैज़ आउटग्रोन दिस स्पेस और मुझे ये सारी नेल पॉलिशेस भी रखनी है, मेरे पास कोई जगह नहीं है और बाहर भी बहुत सारी नेल पॉलिशेस पड़ी हुई हैं. आई गॉट अनदर PR पैकेज और मैंने सोचा कि इस बॉक्स को मैं यूज़ करूं. बड़ा अच्छा सा बॉक्स है, कॉस्मेटिक कैंडी ने मुझे भेजा है और अब इसके अंदर हम अपना सेटअप करते हैं. भर तो ये भी बिल्कुल गया है और मुझे नज़र भी नहीं आ रहा कि कौन सी नेल कलर कौन सी है. तो आई थिंक मुझे इस पे यही हिसाब करना पड़ेगा कि इनके ढक्कनों पे लगाना पड़ेगा कि कलर कौन सा है और मुझे शॉर्ट लिस्ट भी करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा. लेट्स सी. तो एक दो हैं जो यहाँ पे बाहर पड़ी हैं, मतलब, लेकिन कचरा चेक कर रहे हैं आप. द अपडेट इज़ दैट दिस इज़ व्हाट द एरिया इज़ लुकिंग लाइक राइट नाउ. बहुत ही मेसी बट इट इज़ गोइंग टू गेट सॉर्टेड. यहाँ पे आएगा एक मिरर. मेरी बीच की मांग इतनी कूची लगती है बट दिस इज़ व्हाट द ड्रेसर लुक्स लाइक नाउ.
ये जो है ये मैंने खुद बनवाया है। तो बेसिकली हम लोगों ने ये शीट ली और इसमें से जो है मतलब सारी हमने चीज़ें बनवाई हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर कस्टमाइज्ड, अपनी मर्जी से हम लोगों ने लिए हैं। सो यू कैन सी द डिटेल्स। ये छोटे वाले ड्रॉर्स के लिए हैंडल्स हैं एंड देन दीज आर द हैंडल्स फॉर लार्जर वंस एंड आई रियली लाइक इट बिकॉज इट्स नॉट सिल्वर, इट्स नॉट गोल्ड, इट्स नॉट इन योर फेस एंड इट गोज रियली वेल। और इसके साथ छोटी सी साइड टेबल भी है जो कि लुक्स लाइक दिस। Excuse my halat, I just wanted to jump on here and like share my thoughts a little bit as I go. I was just cleaning out my trophies. मैंने एक तो ये वाली कपड़े से साफ़ किए बट वो इतनी मैली हो रही थी बिकॉज ये अलमारी के ऊपर पड़ी थी। दैट्स व्हाई आप लोगों ने कभी भी नहीं देखी और ये बहुत ज़्यादा मैली हो रही थी ना। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग, मैंने बाकी धो के वहाँ पे रखी हैं सुखाने के लिए और उनसे कुछ बहुत ज़्यादा टूटी हैं, जैसे यू गाइस कैन सी दीज वंस। और ये जो पहले टूटी हुई थी इनके ये जो बॉटम्स हैं, आई वाज जस्ट थिंकिंग यू नो we're so obsessed with some things at one point. जैसे मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा competitive होती थी, बहुत ज़्यादा। I used to participate in every single competition. हर साल मैंने साइंस फेयर में compete करना है, हर साल मैंने डिबेट में compete करना है, एलोक्यूशन में compare करना है, इवन नाथ competition में भी मैं एंटर करती थी and I did win. So I just wanted to share that, you know, मतलब जब हम स्कूल में होते हैं क्या ना, या यूनिवर्सिटी में भी हमें कितनी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट लगती हैं कि शिट मुझे अगर ये नहीं मिला आई एम गोना डाई, पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब मुझे आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट इट। बट आई गेस लाइक लाइफ डज गो ऑन। मतलब I'm not saying just from the fact I have lost a lot of competitions as well. So obviously like I don't even think about those things anymore. So you know sometimes we're at a point in life जब जहाँ पे हमें लग रहा होता है कि यार शिट मुझे अगर ये चीज़ नहीं मिली, मुझे ये बंदा नहीं मिला तो I'm gonna die. I can't live without this. But honestly like life goes on. And no matter if we get something या नहीं, हमें कोई चीज़ मिलती है या नहीं मिलती, life does go on in fact. Or we should just be really grateful for everything that we have because a lot of people would kill for it. I know I would. अगर मेरे पास ये नहीं होती तो मैं बहुत ज़्यादा concerned होती स्कूल लाइफ में। and that's just yeah just like random emotion thoughts when I was just looking at these trophies. मतलब I was just like washing them and everything and I was just thinking I used to be so pumped about all of these things and like after obviously आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो हाई स्कूल भूल जाता है, फिर आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो तो आपको यूनिवर्सिटी भूल जाती है और ये सारी चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती उसके बाद। बट लाइक these are such like you know taking you back type of things. And if any of you live away from home, जब भी आप घर जाते हो और ऐसी चीज़ों को देखते होगे आपको भी ऐसा फील होता होगा, I am sure. But yeah, let's continue cleaning because this needs cleaning and I'm going to store them somewhere safely क्योंकि मेरी बहुत like at least 4 trophies मेरी जो हैं वो टूट के ख़त्म हुई हुई हैं। तो I'm just going to cherish the ones that I have left and put them safely somewhere. मैं अभी अपने फेक प्लांट के पत्ते धो रही हूँ। It is end of day 1. मैं सारा दिन
आज खड़ी रही हूँ और मुझे लिटरली लग रहा है कि मेरी जो है इसे क्या कहते हैं, मेरे जोड़ जो है ना वो दर्द कर रहे हैं, बस हो गई है मेरी। सो आई विल सी यू गाइस टुमारो। यू गाइस इट्स टेक्निकली डे 3, लेकिन सेकेंड डे पे मैंने इतना ज़्यादा काम नहीं किया था। सेकेंड डे पे बस क्लीनिंग थी और मैंने ये लाइट्स फिक्स की थी। एंड आफ्टर यू गाइस सॉ इट, उसके बाद मैंने इन लाइट्स को ज़रा सा क्लीन अप किया था क्योंकि मुझे वायर्स यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने ज़रा टेप के साथ इन्हें यहाँ पे साइड पे चिपका दिया है। इफ़ यू आर अप क्लोज तो ऑब्वियसली यू कैन स्टिल सी इट, बट आई फील लाइक द लुक इज़ जस्ट मच बेटर जब बीच में वायर्स नहीं आ रही। एटलीस्ट द मिरर इज़ यू नो क्लीन, और मिरर में इतनी ज़्यादा नहीं फील हो रही। पर साइड्स पे हैं, अगर आप बहुत डिटेल से देखना चाहो तो ऑब्वियसली मैंने कोई इतना कुछ ज़बरदस्त काम नहीं किया, सब कुछ नज़र आ रहा है इसमें। लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था यार आज मेकअप करने का।
this is what this finally looks like, you guys. I am so exceptionally happy with it. Alhamdulillah, alhamdulillah. After, I don't know, ये कमरा बहुत साल पहले बना था, like when I went to university. इस बात को तकरीबन 2012 में I went to university, so like 8 साल हो रहे हैं. And like this is literally goals for me, और I'm so glad I have been able to make all of this. मतलब you know, just like support my dreams. I have been able to do that. तो मैंने अपनी अम्मी को बोला हुआ था कि मुझे अम्मी इस तरह का चाहिए, तो ये शीट उन्होंने पसंद की थी. ये शीट का ही बना हुआ है, इट्स नॉट वुडन. तो ये शीट उन्होंने पसंद की थी, और हमारे एक लोकल कारपेंटर है जो सारा काम करते हैं हमारे घर का. जो पीछे ये फ्रेम्स हैं ये भी उन्होंने ही बनाए थे, तो अम्मी की सुपरविजन के अंदर उन्होंने हमें ये बना के दिया. एंड आई एम सो ग्रेटफुल. अलावा ये जो लाइट्स हैं मुझे एक इंस्टाग्राम पेज ने भेजी थी, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. मैंने स्टूपिडिटी करके अभी थोड़ी देर पहले ये कैंडल बड़ी जी जलाई थी यहाँ पे. तो आई डोंट नो इफ यू कैन सी, बट ये बेचारा थोड़ा डिश शेप सा हो गया, बट आई डोंट वांट टू डू दिस एनी मोर. सो दिस व्हाट दिस कॉर्नर इज लुकिंग लाइक. और बेसिकली मेरा कमरे के पीछे आइडिया यही था कि एक तो छोटा रूम है तो थोड़ा सा बड़ा लगे, और दूसरा ये कि इट शुड जस्ट यू नो बी गुड फॉर कॉन्टेंट, बिकॉज हम यूट्यूबर्स और क्या ही करते हैं यू नो, तो हमारी सारी चीज़ें कॉन्टेंट के लिए होती हैं. तो आई जस्ट वॉन्टेड समथिंग लाइक अ नाइस बैकग्राउंड एंड थिंग्स लाइक दैट, जिस पे मुझे यू नो बैकग्राउंड बनाने के लिए मुझे मेहनत ना करनी पड़े. इससे पहले मुझे हमेशा मेहनत करनी पड़ती थी कि जी थोड़ी जगह सही करो और फिट करो चीज़ें एंड एवरीथिंग. बट अब ये जगह थोड़ी प्रैक्टिकल भी हो गई है, एज इन मेरे लिए मेरे काम के हिसाब से भी अच्छी है. मैं कहीं भी शूट करूँ एंड द बैकग्राउंड इज गोइंग टू लुक नाइस, एंड वैसे भी इट लुक्स नाइस, स्पेशियस, इज प्रैक्टिकल. और ज़्यादातर मेरा सामान इसके अंदर फिट आ गया, और बाकी जैसे मैंने पहले बताया कि जो चीज़ें रेगुलरली यूज़ नहीं होती वो मैंने उस कवर्ड में रख दी है, एंड इट्स आउटसाइड. तो या और ये बड़ा एक कोजी सा कॉर्नर बन गया है. ये रग जो है ये तो मैंने बड़ा अरसा पहले दिखाया था अपने एक ब्लॉग में, लोकल मार्केट से ही मैंने ख़रीदा था. एंड देन दिस स्टोरेज अम्मी ने ऑर्डर किया कहीं से ऑनलाइन. तो दिस इज़ लाइक सॉर्ट ऑफ अ स्टूल बट सॉर्ट ऑफ अ स्टोरेज बॉक्स इज़ वेल. तो इसके अंदर आप अपना सामान वगैरह सब कुछ रख सकते हो. एंड दैट इज़ जस्ट दैट. एंड आई थॉट ये उसके ऊपर बड़ा कोजी कम्फी सा लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर डाल दिया. एंड यू गाइज नो ये मेरा बॉक्स, तो मैं मतलब ये जो है मेरे ड्रेसर पे पूरा नहीं आ रहा था, तो मैंने इसके लिए ही एक टेबल रख दी. मैंने कहा बेटा तुमने तो ज़रूर रहना है मेरे साथ. पर खैर उसके बाद ये एक मुझे बैग गैलरी का PR रिसीव हुआ था. मैंने उसकी ये स्टिकर उतार के बड़ी बदतमीज़ी के साथ और ये दूसरा एक स्टिकर लगाया है, और इसके अंदर मैंने कुछ ज्वेलरी से हैंग की हुई है. दिस नीड्स टू बी डन बेटर, बट दिस इज़ जस्ट फॉर नाउ. और एक छोटा सा गिफ्ट जो मुझे मिला था, आई लव हाउ इट रिफ्लेक्ट्स, सो दिस होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस. बट बाकी ये सब है. और ये भी मुझे एक इंस्टाग्राम पेज ने भेजा था, तो उनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. कैंडल इज़ फ्रॉम कराची कैंडल को, और जो पहली वाली कैंडल थी वो मिनीसो की है, और ये मैंने हैबिट से लिया था. और ये बॉक्स भी सांस चढ़ गया मेरा. ये वाला बॉक्स भी PR में आया था, और ये फूल भी इसी के साथ आए थे. परफ्यूम्स मेरी हैं. और या दिस इज़ बेसिकली ऑल. ये वाली जो टेबल है वैनिटी वाली मेरी जो होती थी, इसको मैंने रख दिया है. आई एम गोइंग टू पुट लाइक शूज़ इन देयर. बट बाकी दिस इज़ द मेन चेंज. दिस वॉल इज़ गोइंग टू रिमेन क्लियर. इसमें मैं अपना इक्विपमेंट वगैरह रखूँगी. दिस प्लांट इज़ जस्ट मोबाइल, जहाँ भी अच्छा लग रहा होता है ये वहाँ चला जाता है. और प्लांटर है ये मैंने AliExpress से मंगवाया था. और ये रिंग लाइट वेरी काइंडली सेंट मी वरीदा जैन, जो कि चाइना में होती हैं. तो उन्होंने वहाँ से बड़ी एक सस्ती रिंग लाइट लेके मुझे ली थी, बिकॉज यहाँ पे तो बहुत महंगी पड़ रही थी. सो आई आस्क्ड हर एंड शी वाज रियली काइंड टू सेंड इट टू मी वहाँ से ख़रीद के. और ये फ्रेम्स मैंने खुद बनवाए हैं, इफ़ यू डिडंट कैच ऑन अर्लियर. और यहाँ पे जो टेबल होती थी वो चली गई है. And that's pretty much all. Like, I want you guys to tell me, how did you feel about this? Which one is your favorite thing here? Because honestly, it's so hard for me to pick a favorite. These are all like my children. So I'm super excited, if you can't tell. And I'm just super excited to hear from you guys as well. कि आपका इसमें से क्या favorite part था? And yeah, that's going to be all. Thank you so much for watching. I love you all so much. And I'll see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.